दुनिया की आर्थिक महाशक्ति, दुनिया की सैन्य महाशक्ति और ना जाने क्या क्या। लेकिन इन दिनों महाशक्ति के पसीने छूट रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से ज्यादा समय से अमेरिका आग से जूझ रहा है। जैसे ही लगता है कि आग पर काबू पा लिया जाएगा, जमीन से समुद्र तट की ओर बहने वाली सेंटा एना हवाएं जंगल की इस आग को और भड़का देती हैं। इस आग ने न सिर्फ अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचाया है, बल्कि उसकी कई मामलों में पोल भी खोल दी है। आग लगने की यह घटना कोई पहली नहीं है। अमेरिका के जंगलों में पहले भी भीषण आग लगती रही है, पर इस बार इसने जिस इलाके को चपेट में लिया है वो इतना खास है कि अमेरिका को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। सिर्फ 7 दिनों में ही $250 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। महाशक्ति पर उठ गए कई सवाल। आग बुझाने के लिए व्यापक स्तर पर की जा रही कोशिशें देर सवेर कामयाब हो जाएंगी। आ रही खबरों की माने तो कई जगहों पर 80 से 90% तक आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन जले हुए हजारों मकान, जली हुई संपत्तियां, हजारों एकड़ में फैला राख और तबाही की तस्वीरें सवाल पूछ रही हैं कि अमेरिका इतनी बुरी तरह विफल क्यों रहा। 1933 में भी ऐसा ही हादसा हुआ था। लॉस एंजलिस के ग्रिफिथ पार्क में 1933 में लगी आग ने कैलिफोर्निया के करीब 83,000 एकड़ के इलाके को अपनी चपेट में ले लिया था, जिससे 3 लाख लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था। यही नहीं, इससे पहले कैलिफोर्निया में पिछले 50 सालों में 78 से ज्यादा बार आग लग चुकी है। पर अमेरिका ने इससे कितना सबक लिया, उसकी क्या तैयारी थी, ये आज सबके सामने है। इस बार कैलिफोर्निया में लगी आग पिछले कई सालों की आग की तुलना की बात करें तो ये 5 गुना ज्यादा खतरनाक था। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अमेरिका की इसको लेकर कोई तैयारी नहीं थी। अमेरिका अब तक तय नहीं कर पाया कि आग लगी कैसे। दुनिया की सबसे बेस्ट तकनीक और समुचित निगरानी का दावा करने वाला देश अभी तक ये नहीं पता कर पाया है कि आग लगी कैसे। एक व्यक्ति को इस आरोप में गिरफ्तार किया गया कि उसने ही जंगल में आग लगाना शुरू किया था। दावा किया गया कि आरोपी एक अवैध अश्वेत घुसपैठिया है। हालांकि पुलिस मानती है कि उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को दोष। स्थानीय अधिकारियों ने आग लगने के पीछे सूखे मौसम की तरफ इशारा किया है। यहाँ के लोग इसके लिए तेज गर्म हवाओं को दोष दे रहे हैं, जिसकी रफ्तार कई बार 80 से 100 मील प्रति घंटा तक पहुंच जाती है। उधर अमेरिकी सरकार के रिसर्च में कहा गया है कि पश्चिमी अमेरिका में बड़े पैमानों पर जंगलों में लगी भीषण आग का संबंध ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से है। वहीं दूसरे विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन को सीधे दोषी भी नहीं माना जा सकता। आग बुझाने के लिए खतरनाक रसायनों का छिड़काव। आग बुझाने के लिए विमानों से घरों और पहाड़ियों पर चमकीले गुलाबी रंग के अग्निरोधी रसायनों का छिड़काव किया गया। दावा किया गया कि ये रसायन पानी की तरह तुरंत भाप में ना बदलकर सतह पर बने रहकर आग लगने या जलने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। इसमें अमोनियम पॉलीफोसेट कुछ दूसरे रसायनों के साथ उर्वरक मिला होता है। ये रसायन आग पर काबू पाने में कितना असर करेगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इंसानों और पर्यावरण पर इसका बुरा असर डालना तय है। दूसरी तरफ आग बुझाने के लिए समुद्र के खारे पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल आने वाले समय में जंगल की जमीन को इतना नमकीन बना देगा कि वहां फिर कुछ उगना मुश्किल हो जाएगा। इससे भी साफ है कि आग बुझाने की प्रक्रिया में कितना दोष था। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कैलिफोर्निया में लगी इस आग ने महाशक्ति की सारी पोल खोल कर रख दी है।